चलिए वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10th का हिंदी है, वर्णिका का यानी सेकंड हिंदी से है। चैप्टर 5 धरती कब तक घूमेगी। चलिए धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन है? तो सावरदय्या। धरती कब तक घूमेगी की लेखक कौन है भैया? सावरदय्या। यह राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार है। ये जो है वो राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार है। चलिए बोध और अभ्यास पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए एक बार में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। आराम से समझिएगा इसको। क्वेश्चन कहता है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी? सीता के 3 पुत्रों ने नियम बनाया। ठीक है, नियम क्या बनाया? मां बारी बारी 1 महीना सबके यहां रहेगी। सीता के क्या को पुत्र थे? 3 पुत्र। तीनों पुत्र ने क्या किया? एक नियम कानून बनाया। नियम क्या बनाया कि मां बारी बारी 1 महीना सबके यहां रहेगी। खाना खाने के लिए क्या करना पड़ता था उसे? उधर इधर प्रत्येक महीना करना पड़ता था। ठीक है, खाना खाने के लिए किसको? सीता को प्रत्येक महीना उधर इधर करना पड़ता था। और उस पर भी झगड़ा, शांति से नहीं खाना मिलता था, उस पर भी क्या होता था? झगड़ा होता था, शांति नहीं। यानी बेटे जो है मां को बोझ समझने लगे थे। और यही चीज सीता को एहसास हो गया कि मेरे बेटे मुझे बोझ समझ रहे हैं, इसीलिए सीता अपने ही घर में क्या कर रही थी? घुटन महसूस कर रही थी। यानी उसे अपने ही घर में घुटन महसूस हो रहा था। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? आजकल ये आप बहुत जगह देखते होंगे, ऐसा हो रहा है कि जब माँ बूढ़ पड़ती है या बूढ़ी होती है तो बेटे सब अपने अपने पत्नी को लेके, फैमिली को लेके अलग हो जाते हैं। माँ इधर उधर ढटकते रह जाती है ना। तो वही सेम इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी। तो एक बार जरूर पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, माँ और बेटे की कहानी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 3 है, इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सौ प्रसंग व्याख्या करें। ठीक है, तो व्याख्या करते हैं। सीता जब घर छोड़कर चली तो उसमें हिम्मत आ गई। वह सोचने लगी कि कहीं पर भी काम करूंगी, 2 वक्त की रोटी मुझे प्रेम पूर्वक मिल जाएगी, मैं खा सकती हूँ। संसार इतना बड़ा है कि काम कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यह सोच आगे का भविष्य साफ दिखने लगा। यह सोचकर उसे आगे का भविष्य साफ दिखने लगा और मोह माया खत्म हो गया। घर की घुटन से सीता आजाद हो गई। इसी की ये व्याख्या। चलिए अगला प्रश्न है, सीता का चरित्र चित्रण करें। प्रश्न नंबर 4 है, सीता का चरित्र चित्रण करें। तो सीता सहनशील औरत है, सीता में हिम्मत है, सीता को बच्चे से लगाव है, वह बच्चों को बहुत प्यार करती है, बच्चों को किस प्रकार रखना चाहिए वह जानती है, वह अपने बेटी से कभी अपनी इच्छा को जाहिर नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी बहुत ही बहुत अच्छे किस्म की ये औरत है। ठीक है, सीता यानी सहनशील औरत है, इसको सहनशील कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका चैप्टर पूरा खत्म। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।